जब प्रभु 16 साल के थे ना, 16 साल के, तो अपने गुरु के पास गए। कृष्ण जी अवंतिका में उनके गुरु थे, नाम था संदीपन। गुरु संदीपन। तो गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी, माया हूं आपकी शरण में। तो गुरु जी ने कहा ठीक है। तो गुरु जी ने बोला आओ बैठो। कृष्णा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि उस वक्त 3 साल की डिग्री होती थी। जैसे आजकल डिग्री है ना कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, कितने साल की डिग्री होती है ग्रेजुएशन की? कितने साल की? 3 इयर्स। उस वक्त पढ़ाई 3 साल की थी। पहली पढ़ाई 1 साल में होती थी प्राइमरी, सेकंड होती थी सेकेंडरी, एंड थर्ड होती थी विश्वविद्यालय अर्थात यूनिवर्सिटी। सो 3 साल में बंदे को पढ़ाकर वापस भेज दिया, जा बेटा हो गया तेरा काम, कल्याण हो गया। अब जब कृष्ण जी गए मथुरा से, जब पहुंचे, तो गुरुजी ने सबसे पहले पूछा, कृष्णा तुम्हें मालूम है तुम क्यों आए हो? तो कृष्ण जी ने कहा, गुरुजी आपकी कृपा से आया हूं, आपने बुलाया है तभी आया हूं। आप हुक्म करिए मुझे क्या करना है। बोले तुमको मालूम है तुम कौन हो? मुझे इतना मालूम है कि मेरा गुरु मेरे सामने बैठा है। गुरु जी आप बताइए मैं कौन हूं। अब देखिए कृष्ण को सब मालूम है, पर फिर भी अपने मुख से नहीं बोल रहे, गुरु के मुख से सुनना चाहते हैं कि गुरु हमको बोले। तो गुरु जी ने कहा तुम नारायण हो। सतवचन गुरु जी, तुम अवतारी पुरख हो, नारायण हो। गुरु जी सतवचन, तुम्हें मालूम है तुम क्या करने आए हो संसार में? गुरु जी मुझे नहीं मालूम। गुरु जी ने बोला तुम धर्म का प्रचार करने आए हो, तुम लोगों को भगवान से जोड़ने आए हो। सतवचन गुरु जी, मुझे करना क्या होगा? बोले सबसे पहले तुम्हें बांसुरी छोड़नी होगी। कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, आज से तुम बांसुरी नहीं बजाओगे। तो कृष्ण जी बोले अच्छा। सतवचन गुरु जी, नहीं बजाऊंगा। तुम किसी गोपे गोपियों से नहीं मिलोगे, अपने दोस्तों से नहीं मिलोगे। गुरु जी सतवचन, नहीं मिलूंगा। और कहीं भी तुम ये जो लीलाएं करते हो, बाल लीलाएं, ये छोड़ दोगे। सतवचन गुरु जी, नहीं करूंगा। तुम मैच्योर हो गए हो, सियाने हो गए हो, अब तुम दुनिया में जाओ, जब मेरे से पढ़कर जाओगे तो जितने भी राजे हैं, द किंगडम्स, जितने भी दुनिया में राजे थे वो गलत हो चुके थे, उनका गलत आचरण हो चुका था, उनका करैक्टर गलत था, उसको सुधारोगे, उसको ठीक करोगे। जैसे राजा है कोई, तो राजाओं के पास पहले मंदिर नहीं हुआ करते थे। बड़ी हैरानी की बात है, कृष्ण जी से पहले सिर्फ एक अगस्त ऋषि जो थे, उन्होंने साउथ इंडिया में मंदिरों का निर्माण करवाया था। नॉर्थ इंडिया में मंदिर भी नहीं हुआ करते थे तब तो कृष्ण जी मंदिर और आश्रमों को लेकर कृष्ण जी ने पहला कदम उठाया और 1145 मंदिरों का निर्माण किया भगवान कृष्ण ने अपने गुरु के कहने से। वहां पर भगवान के कीर्तन होते थे, ऐसे संगत इकट्ठी होती थी। जो राजा कहता था कि नहीं मैं भगवान में आस्था नहीं रखता, मैं नहीं मानता, तो कृष्ण जी उससे युद्ध करते थे, लड़ाई करते थे, हराते थे उसको, क्योंकि गुरुजी ने कहा था। गुरुजी से पूछा था, गुरुजी जो राजा आसानी से मत माने, भगवान की बात को ना सुने, तो क्या करूं? बोले लड़ाई करो, समझाओ उनको, तलवार उठाओ, धर्म के लिए युद्ध लड़ो और उनके शहर में एक मंदिर का निर्माण, आश्रम का निर्माण करवाओ, यही तुम्हारा काम है। तो कृष्ण जी ने अपने जीवन काल में 1145 मंदिरों का निर्माण किया, आश्रमों का निर्माण किया। पूरे उत्तर भारत में उनकी कृपा हुई, कृष्ण जी की। उन्होंने सबको भगवान से जोड़ने का काम किया, धर्म को खड़ा किया। फिर जब कृष्ण जी 60 साल के हुए, कितने साल के? 60 ईयर ओल्ड, तो वो इतने ज्यादा बड़े हो चुके थे, इतनी ताकत उनकी, बल बढ़ चुका था, इतनी शक्ति उनकी बढ़ चुकी थी।
उनका साम्राज्य इतना बड़ा हो चुका था, द्वारकाधीश, सोने की नगरी, पर उनके अंदर ना तड़प पैदा हो गई थी अपने गुरु के प्रति कि गुरु जी के पास जाना है। 60 साल की उम्र में, 60 ईयर ओल्ड जब कृष्ण जी हुए तो उनको इतनी लगन लग गई गुरु की, गुरु जी को खत लिखा, चिट्ठी लिखी कि गुरु जी इतना मन बेचैन है, इतना मन व्याकुल है, इतना मन दुखी है, आपके दर्शन करना चाहता हूं और आपके पास आना चाहता हूं, रहना चाहता हूं, थक गया हूं इस राजमहल में रहकर, ये किंग, ये राजाओं का जीवन जी जी के थक गया हूं, अब मैं आपके श्री चरणों में बैठना चाहता हूं, गुरुजी मुझे बुलाओ अपने पास। तो गुरुजी ने कहा आ जाओ। गुरुजी ने कहा कृष्णा तुम मेरे पास आओ। अब भगवान कृष्ण 60 साल की उम्र में अपने गुरु के पास पहुंचे और गुरु जी के चरणों में नमस्कार किया, दंडवत शाश्वत दंडवत प्रणाम किया और गुरु जी को कहा गुरु जी अब मैं आपका दास बनकर रहना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं बहुत बेचैन हूं, मैं आपका सत्संग सुनना चाहता हूं, आपका कीर्तन सुनना चाहता हूं, आपका आनंद लेना चाहता हूं, भजन करना चाहता हूं, तपस्या करना चाहता हूं, सेवा करना चाहता हूं, ये अंदर से इच्छा है, अब थक गया हूं, अब आज्ञा दीजिए रहने की। गुरुजी ने बोला रहो। पूरे 25 साल 25 इयर्स गुरुजी ने अपने पास रखा कृष्ण जी को और कृष्ण जी पता कैसे रहे? सेवा करते थे, गायें चराते थे, लंगर बनाते थे। आप पढ़ लीजिए इतिहास उनका। 60 साल की उम्र में कृष्ण जी अपने गुरु के पास चले जाते हैं और 85 साल तक, 25 साल पूरे 25 इयर्स अपने गुरु की सेवा में रहते हैं, अपनी ताकत बढ़ाते हैं, अपना सिमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, नाम जपते हैं, गुरु जी के चरण दबाने, गुरु जी की सेवा करनी, गुरु जी के आश्रम में जो भी आ रहा है उसकी सेवा कर रहे हैं। कृष्ण जी ने ये जीवन बना ली। और जब 85 साल के हुए, 85 के जब हुए कृष्ण जी, तो कृष्ण जी को गुरु जी ने बुलाया, आज्ञा दी कि हे कृष्णा अब तुम्हारा नया अध्याय शुरू होगा, न्यू चैप्टर। कृष्ण जी बोले वो क्या प्रभु? बोले अब तुमको नया काम करना है, तो आप मुझे आज्ञा दे रहे हो आपसे बिछड़ने की, आपके यहां से जाने की? बोले हाँ, अब तुमको जाना है, समय आ गया है, तुमको एक नया काम करना है, दुनिया को दिखाना है कि तुम कौन हो। तो गुरुजी सत वचन जो आपकी आज्ञा है, बोले तुमने एक नया अध्याय लिखना है, न्यू चैप्टर। तो वो न्यू चैप्टर क्या था? महाभारत और क्या था? श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश। 85 साल की उम्र में वो पहले गए द्वारका से जब वापिस आए तो महाभारत शुरू हो चुकी थी, पूरी लड़ाइयां शुरू हो चुकी थी। वहां पर युद्ध के मैदान में अर्जुन को अपने गुरु जी की कृपा से क्या समझाया? श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, जो आज आप लोग सब पढ़ते हो। कर्म योग, कृपा हुई तो आप सब पर कृपा है। ये कृष्ण जी की जीवन की शैली है कि जीवन में गुरु को सबसे आगे रखा, केवल खुद को ही नहीं रखा। मीरा ने जब अपना गुरु धारण नहीं किए, गुरु का वरण नहीं किया और कृष्ण जी के दर्शन करना चाहती थी, तो कृष्ण जी ने दर्शन देकर मीरा को यह समझा दिया कि मीरा, जब तक गुरु का वरण नहीं होगा, गुरु धारण नहीं होगा, तब तक तुम मेरे से मिल नहीं पाओगी। पहले गुरु धारण करो, गुरु की प्राप्ति करो। मीरा को भी यही समझाया कि गुरु के पास जाओ, गुरु की शरण में जाओ। देखो फिर